जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका द स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपको कितने सीटों पर कंपटीशन करना पड़ रहा है, आपको कितने सीटों पर लड़ना पड़ रहा है, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करेंगे, आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस बार बिहार पुलिस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। आप ये भी जानते होंगे कि बिहार पुलिस का सिलेबस चेंज हो चुका है और आप किस तरह से तैयारी करेंगे कि बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं, आप कितने कंपटीशन पे लड़ रहे हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे और कि आप किस तरह से अच्छे स्कोर इस बिहार पुलिस एग्जाम में कर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं, आप एक सीट ले सकते हैं। तो चलिए इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे, आप सेफ जोन में है या नहीं, कितना आपका रैंक आ रहा है, आप कितना मार्क्स आ रहा है, आप किस तरह से तैयारी करेंगे कि मार्क्स और इंक्रीज हो सकता है। तो इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वीडियो कैसे आपके लिए आज खास होने वाली है और आप कैसे बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका कोई भी जानकारी मिस ना हो, क्योंकि अगर आपको आधा अधूरा ज्ञान रहेगा तो आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। सो आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरी जानकारी ले। सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि एग्ज़ाम डेट जो है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से 31 अगस्त तक आपका ये एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। और आपको कैसे तैयारी करना है, अब से कैसे तैयारी करना है, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए बेटर तैयारी के लिए, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इसमें देख सकते हैं लगभग जो अप्रोक्स 18 लाख फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुआ है और इसमें टोटल 21,391 पद थे। अगर बात करें कि इसमें टोटल कितने बच्चे पास होंगे, तो आपको पता होना चाहिए इसमें 5 गुने बच्चे पास होते हैं। जब इसे 5 से गुना कर दिया जाता है तो हो जाता है 1,06,995 बच्चे। यानी इस एग्ज़ाम में जो बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए, उसमें होंगे 1,06,995 बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर बात करते हैं कि आप कितने सीट पर लड़ रहे हैं, कंपटीशन कितना है, तो कंपटीशन का बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग आप 17 बच्चे पे कंपटीशन कर रहे हैं। इस बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम में बहुत ही कम कंपटीशन है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, धैर्य रख के तैयारी करना है। कंपटीशन आपका बहुत ही लो है और आप और सब एग्ज़ाम के मुकाबले देखेंगे तो और सब एग्ज़ाम में 100 प्लस कंपटीशन रहता है, कहीं कहीं तो 600-700 कंपटीशन चल जाता है। कुछ ऐसे जोन देखेंगे जिसमें 300, 400, 500, 250 ये कंपटीशन जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं बिहार पुलिस में इस बार बहुत ही कम कंपटीशन है। अगले बार की अपेक्षा जो पिछले साल एग्ज़ाम जो हुआ था उसके मुकाबले भी देखेंगे तो बहुत ही कम कंपटीशन है। यानी आपको धैर्य रख के अच्छे तरीके से तैयारी करना है। आप कैसे इसको क्रैक करेंगे तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर बात करें इसमें कौन कौन सा सिलेबस है, तो सिलेबस देख लेते हैं। इसमें हिंदी है जो कि आपको पता होना चाहिए, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में 10 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके जीएस से और करंट अफेयर्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस से जो है आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इनमें से अगर आप ये कर लेते हैं, अगर हिंदी में आप 7 प्लस स्कोर करते हैं, मैथ में 7 प्लस स्कोर करते हैं, इसमें 6 प्लस स्कोर करते हैं, इसमें 30 प्लस और इसमें 20 प्लस स्कोर करते हैं, तो अगर टोटल को काउंट करते हैं तो टोटल हो जाता है मेरे पास 65। टोटल 65 यहाँ पे मार्क्स हुआ। अगर आप कम से कम इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो बेटर है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको बताएंगे कि आप कैसे कर पाएंगे, इसको आगे बताएंगे। पहले इसे देख लेते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि नो नेगेटिव मार्किंग, इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की तो ऐसे ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अगर आपका मार्क्स इससे कम आ रहा है तो आप इससे बेटर परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, मार्क्स कैसे आपका इंक्रीज होगा। अगर आपका 65 आ रहा है, 60 प्लस आ रहा है, 70 आ रहा है, तो आप इससे भी ज़्यादा बेटर कैसे करेंगे, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे।
तो चलिए पहले देख लेते हैं आपको इसमें जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल के लिए और फीमेल के लिए क्या होने वाला है। पहले इसको देख लेते हैं और फिर इसमें देखेंगे कि आप अपना नंबर इंक्रीज कैसे करेंगे, इसको फिर बात करेंगे। पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। अगर आप जनरल है और मेल से आ रहे हैं तो आपको 62 से 67 मार्क्स के बीच अगर ला रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा ला रहे हैं तो और बेटर है, नहीं ला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखेंगे कैसे आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आप फिजिकल के लिए सिलेक्ट हैं, आगे आपका फिजिकल में जा सकते हैं। और अगर आप बात करें इसका मतलब BC, EBC, EWS, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको लेके चलिए 58 प्लस आपको मार्क्स लाना होगा। 58 प्लस मार्क्स ला लेते हैं तो बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर बात करें SC ST का तो आप 55 प्लस ला रहे हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, बट इसको इससे प्लस लेके आपको चलना है, इससे आपको 1-2 नंबर प्लस ही लेके चलना है। और आप बात करते हैं फीमेल का, फीमेल कितना नंबर पे सेफ स्कोर में है तो उसके पे बात करते हैं और उसको बताते हैं कि फीमेल के लिए कितना सेफ स्कोर मार्क्स होने वाला है इस बार। बात करें फीमेल की तो फीमेल अगर 55 प्लस ला रही है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। फीमेल अगर 55 प्लस ला रही है, अगर इसमें बात करें फीमेल की तो इसमें फीमेल अगर तीनों में फीमेल अगर 50 प्लस ला रही है तो ठीक है, और इसमें आपका जो है SC ST में मिनिमम 48 प्लस लेके चलिए आप लोग। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट आप कोशिश कीजिए। अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो ठीक है, बट अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहा है तो हम आपको बताएंगे अब कि आप किस तरह से अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आपका कम मार्क्स आ रहा है तो आप नंबर इंक्रीज कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि आप तैयारी अब से कैसे करेंगे तो आपका नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। आप अगर एग्जाम की दिल से तैयारी करते हैं तो सेट जरूर मारते होंगे, सेट मारते होंगे तो आप सेट मारते हैं तो उसमें आप नंबर काउंट करते होंगे, कौन सा मेरा गलत हुआ कौन सा सही हुआ, किस तरह से आपको सेट मारना चाहिए और आपका नंबर इंक्रीज धीरे धीरे कैसे होगा, आपको सेट कैसे मारना चाहिए। तो ये बात पहले टॉपिक पे बात करते हैं, फिर आगे तैयारी की बात करते हैं कि नंबर आपका इंक्रीज कैसे होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जब सेट मारते हैं तो आप वो क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे जो आप नहीं जानते हैं, जो कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है उसको आप टच यहाँ पे नहीं करेंगे सेट मारते समय। क्यों नहीं करेंगे ये आगे देखेंगे हम लोग, इसका प्रॉफिट आगे आपको होने वाला है। तो आप जैसे पूरा सेट मार लेते हैं तो मान लेते हैं आपका 60 सही हुआ, 60 सही हुआ, और मान लेते हैं आपका 40 गलत हो गया और 60 सही हुआ। आपका मान लेते जब आप सेट मारते हैं और उसको नंबर जब काउंट करेंगे तो मान लेते 60 सही हुआ और 40 गलत हुआ। आपको टेस्ट देने का यानी सेट मारने का तरीका बताए थे कि आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन जानेंगे उसी को टच करना है, जो नहीं जानेंगे उसे टच नहीं करना है। अब इससे क्या होगा, इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन आप तो पहले से जान रहे हैं, तभी तो आपका 60 मार्क्स आया। अब बात करें तो ये 40 नंबर आप नहीं जान रहे हैं, या किसी का हो सकता है कि 42 आ रहा होगा, किसी का 40 आ रहा होगा। जैसे इसका बात कर रहे हैं सेम तरह से आपको इसमें भी देखना है। आपका अगर 40 आ रहा है, 42 आ रहा है, 40 आ रहा है तो यानी 60 आपका गलत है। अगर आपका मान लेते 50 आ रहा है तो 50 आपका गलत हो रहा है, 50 गलत हो रहा है। तो आपको देखना है कि अगर आपका 60 सही है 40 गलत हो रहा है, इसका मतलब आप 40 सवाल का जवाब नहीं जानते हैं। अगर आपका 40 सही हो रहा है 60 गलत हो रहा है, इसका मतलब आप 60 सवाल का जवाब नहीं जानते हैं। सेम तरह से देखेंगे तो अब हम बात करते हैं नंबर इंक्रीज कैसे होगा, ये तो आप जानते ही हैं। अब जो आप नहीं जानते हैं सेट में उसकी जानकारी पूरी तरह से लीजिए। 40 क्वेश्चन की जानकारी पूरी तरह से लीजिए। सेट में पीछे डिस्कशन दिया हुआ रहता है, डिस्कशन को अच्छा से पढ़िए। जो भी मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिंदी जो भी छूट रहा है
आप उसको सीख के ही आगे बढ़िए। जैसे ही आप उसको सीख के आगे बढ़ेंगे और अगला सेट मारेंगे तो उससे रिलेटेड जितना भी सवाल आएगा आप 100% बना लेंगे और आपका नंबर इंक्रीज होगा। अगर आप क्या करते हैं, सेट मारे और आप जो गलती किए थे ये 40, इसको नहीं सीखते हैं, फिर दूसरा सेट मारते हैं, तो आपका क्या होगा, नंबर इंक्रीज नहीं होने वाला है। तो आपको करना क्या है, प्रत्येक सेट में आपका जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन को बना के ही आगे बढ़ना है, सीख कर ही आगे बढ़ना है। उसको पूरा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा सेट में आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप इस तरह से करते जाएंगे, अगले सेट में जाते जाएंगे, आपका नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। बट ये था आपका एग्जाम से पहले, और एग्जाम जब तक आपका एग्जाम ना हो तब तक आपको ऐसे ही करना है। साथ में आपको क्या करना है, 7 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और आपको अगर आपका एग्जाम पहले ही दिन पड़ जाता है तो फिर कोई बात नहीं है, बट आपका एग्जाम अगर इसके बीच में कहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि बहुत सारे चैनल में जो क्या किया जाता है, एनालिसिस, क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको उस एनालिसिस वीडियो को देखना है कि एग्जाम में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं और प्रत्येक एग्जाम का आपको क्वेश्चन देखना है। जब आप ये देखेंगे कि एनालिसिस वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं और आपको किस तरह से तैयारी करना है, कौन कौन सा सिलेबस आपका कमजोर है, क्या याद करना है। तो आप इतना जरूर करें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका नंबर 100% इंक्रीज होगा। अभी आपके पास समय है, धैर्य बनाए रखिए, लेकिन ईमानदारी से तैयारी कीजिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे इस बार। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट जॉब की जानकारी सबसे पहले मिले आपको, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।